Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital CS Guru. स्टूडेंट्स, पाइथन लेक्चर सीरीज़ की जर्नी में आज हम एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पाइथन का, जो कि पाइथन की कोडिंग की जर्नी को आपके लिए बहुत ही इजी बनाएगा, राइट। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने पढ़ा था इंडेंटेशन इन पाइथन। याद है ना आपको? वीडियो देखी है ना आपने इंडेंटेशन इन पाइथन की? ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। ओके, व्हाट इज़ एन आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर क्या है? देखो, हम डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। Identifier is the name given to a variable, function or object in Python. Okay, what? आप जो भी नाम देते हो किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को या फिर ऑब्जेक्ट को पाइथन में, उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। फाइन। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एज इक्वल टू 20, नेम इक्वल टू राहुल, टोटल मार्क्स इक्वल टू 500। ओके, तो यहाँ पे एज, नेम और टोटल मार्क्स, ये सब क्या है? आइडेंटिफायर्स। ओके, आइडेंटिफायर्स आप और कैसे समझ सकते हो? जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें वेरिएबल को। फाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स। समझ में आया बच्चे? अब आप कहोगे मैम आप यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गए हो। नहीं बच्चे, आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम पाइथन में कोडिंग करते हैं तो सेमीकोलन की कोई टेंशन नहीं है। जैसे सी या सी प्लस प्लस में हर इंस्ट्रक्शन को आप सेमीकोलन से एंड करते हो, पाइथन में सेमीकोलन को यूज़ हम नहीं करते हैं, राइट। ओके, अब कुछ रूल्स हैं बच्चे आइडेंटिफायर्स के। जैसे ये एज, नेम, टोटल मार्क्स, ये जो भी आइडेंटिफायर्स हमने यूज़ करे हैं ना, ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं कर लिए। इनको यूज़ करने के, इनको लिखने के रूल्स हैं कुछ जो पाइथन ने डिफाइन कर रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे वो रूल्स कौन से हैं। देखो, सबसे फर्स्ट रूल जो है, दैट आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद लेटर ए टू जेड एंड इन कैपिटल ए टू जेड। ओके, और अंडरस्कोर। जब भी आपने आइडेंटिफायर यूज़ करना है या आप कह सकते हो लिखना है, तो वो हमेशा ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। अल्फ़ाबेट आपका स्मॉल लेटर भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है, और या फिर किससे स्टार्ट हो सकता है? अंडरस्कोर से। फाइन। सेकंड रूल क्या कहता है आपका? दैट आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आप आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एज लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ एज से पहले, वो वैलिड आइडेंटिफायर कंसीडर नहीं होगा। फाइन। थर्ड रूल इज दैट आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन स्पेशल सिंबल्स। जैसे स्पेशल सिंबल्स कौन से होते हैं? एट द रेट, हैश, डॉलर, ये जितने स्पेशल सिंबल हैं ये आप आइडेंटिफायर को लिखते हुए यूज़ नहीं कर सकते। फोर्थ इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कीवर्ड्स को भी। उनको भी हम आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते पाइथन में। फाइन। फिफ्थ रूल क्या है हमारा? दैट पाइथन इज़ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है। जैसे एक आपका आइडेंटिफायर है मार्क्स और एक और आइडेंटिफायर है मार्क्स। ओके, ये दोनों सेम नहीं है। आप ध्यान से देखो, मैंने अभी क्या बोला? पाइथन इज केस सेंसिटिव। आप फर्स्ट वाले मार्क्स में देखो, मैंने एम जो है ये वाला कैपिटल में लिखा है, और ये जो एम है सेकंड आइडेंटिफायर में, ये स्मॉल लेटर में है। तो ये दो अलग अलग आइडेंटिफायर कंसीडर होंगे बच्चे, ठीक है। तो पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैलिड वर्सेस इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। फाइन। वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से हैं और इनवैलिड कौन से हैं? अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा आइडेंटिफायर वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है? देखो,
जो आइडेंटिफायर्स रूल्स को फॉलो करके बनाए जाते हैं वो तो हो गए वैलिड, और जो आइडेंटिफायर्स रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे पाइथन के वो क्या हो गए आपके इनवैलिड। देखो जैसे मार्क्स, ओके, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं तो ये वैलिड है। ये 2 marks, दिस इज अ इनवैलिड आइडेंटिफायर। व्हाई? बिकॉज आइडेंटिफायर मस्ट ऑलवेज बी स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। फाइन। नाउ दिस टोटल किससे स्टार्ट हो रहा है आपका? अंडरस्कोर से, तो ये क्या है? वैलिड आइडेंटिफायर। टोटल मार्क्स, ये क्या है? इसको आपने अंडरस्कोर नहीं बोलना, हाइफन, दिस इज नॉट अ अंडरस्कोर। तो हाइफन तो अलाउड नहीं है। अभी हमने रूल पढ़ा कि स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर को लिखने के लिए, तो ये क्या है? इनवैलिड। फाइन। स्टूडेंट नेम, ये वैलिड है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, कोई स्पेशल सिंबल हमने यूज़ नहीं करा, कोई भी इसको स्टार्ट नहीं करा नंबर से, राइट। क्लास, ये क्या है आपका? इनवैलिड आइडेंटिफायर। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें नज़र आ रही, ना कोई स्पेशल सिंबल है, ना ही ये नंबर से स्टार्ट हुआ है। बट स्टूडेंट एक रूल याद करो आप पाइथन का, कि कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। क्लास जो है आपका, ठीक है, ये कीवर्ड होता है पाइथन लैंग्वेज में, तो इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। अंडरस्टूड? ओके। देन एज, इट इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। बट एज के साथ जैसे ही मैंने क्या लिख दिया? डॉलर, ये क्या हो गया? इनवैलिड। वाई? बिकॉज स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड टू यूज इन आइडेंटिफायर्स। समझ में आया बच्चे आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट अच्छे से? अगर नहीं समझ में आएगा प्लीज़ आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। फाइन। ओके। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है अब, कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? आई नो कि आप लोग सी में पक्का पढ़ के आए होंगे कीवर्ड्स, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं स्टैंडर्ड। ओके, सो फाइन, let's move to the definition of keyword. Keywords are reserved words in Python that have predefined meaning. कीवर्ड्स क्या हैं? ये भी वर्ड्स ही हैं, बट ये कैसे वर्ड्स हैं बच्चे? दीज आर द रिजर्व वर्ड्स जिनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है। पाइथन को जैसे ही मतलब पाइथन इसको पढ़ता है उसको समझ में आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसका मीनिंग क्या है, हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या हैं कीवर्ड्स के? जैसे इफ़, एल्स, फॉर, वाइल, ये तो आपने सी में भी पढ़े होंगे आई एम श्योर, है ना। बट देखो कुछ ऐसे भी हैं जो न्यू कीवर्ड्स हैं आपके पाइथन में। ट्रू, फॉल्स, ये सारे बुलियन वैल्यूज़ हैं जो पाइथन में यूज़ होती हैं। और एक स्पेशल कीवर्ड भी होता है पाइथन में, दैट इज़ नन। जब आपने कोई भी वैल्यू नहीं ना देनी होती आइडेंटिफ वेरिएबल को, ओके, तो यहाँ पे नल का यूज़ नहीं होता, हम क्या यूज़ करते हैं? नन, NONE। फाइन। सो ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब आप कहोगे मैम क्या सिर्फ इतने ही कीवर्ड्स हैं आपके पाइथन में? नहीं बच्चे, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप पाइथन का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो करंटली, ठीक है। तो हो सकता है 2-4 कीवर्ड्स ऊपर नीचे हों, ठीक है ना। एक वर्जन में 2 कीवर्ड ज़्यादा हो सकते हैं, एक वर्जन में 2 कीवर्ड कम हो सकते हैं। अब आप कहोगे मैम हम क्या इतने सारे कीवर्ड्स याद रखेंगे? नहीं, आपको लर्न नहीं करना होता। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, एक पीस ऑफ कोड, आप किसी भी पाइथन कंसोल पे जाओ, आप कोई भी पाइथन यूज़ कर रहे हो, आप इन 2 लाइंस को लिख दो, इंस्ट्रक्शंस को। क्या लिखना है आपने? इम्पोर्ट, ये भी एक कीवर्ड है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कीवर्ड। फाइन। ये क्या है आपका? मॉड्यूल, कीवर्ड मॉड्यूल। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इंपोर्ट क्या होता है, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सेमीकोलन, देन कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, ठीक है। ये पीस ऑफ कोड है, जैसे ही आप इसको लिखोगे पाइथन के किसी भी टर्मिनल पे या कंसोल पे और एंटर प्रेस करोगे, आपके पास कीवर्ड की पूरी लिस्ट आ जाएगी जो पाइथन शेल बनाया है। और ये 3 एरोज़ क्या होते हैं आपके बच्चे?
ये होते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन कॉलन, सेमी कॉलन नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये क्या है कॉलन। देन प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखी यू कैन वोट। अब आपने देखा इफ़ के बाद जब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट से पहले कुछ एम्प्टी स्पेसिस को यहाँ पे यूज़ किया है, जो क्या होती है आपकी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको, इंडेंटेशन। फाइन। अब आप मुझे बताओगे इस पूरे पीस ऑफ कोड में कीवर्ड कौन से यूज़ कर रहे हैं हम। देखो इफ़ जो है वो कीवर्ड है ना, प्रिंट जो है वो एक फंक्शन है। ओके, समझ में आई बात। इफ़ हमने क्या यूज़ करा, कीवर्ड, ये रिजर्व वर्ड है, इसको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। इसकी रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, जिसके मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं रिजर्व वर्ड या फिर कीवर्ड। ओके, जिसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है, हम उसको नया मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। आई होप कि आपको कीवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे जो हमने पढ़ना है वो है लिटरल्स। फाइन, कि लिटरल्स क्या होते हैं आपके पाइथन में। देखो लिटरल इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जो आप वेरिएबल में स्टोर करते हो। फाइन। अब ये कितने टाइप के होते हैं, देखो जब आप एग्जाम्पल करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कितने टाइप के हैं लिटरल्स, मेनली 4 टाइप्स के। वन इज न्यूमेरिक लिटरल्स, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज, देन स्ट्रिंग लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स एंड स्पेशल लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या है, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 3.5। आप देखो x और y क्या है, व्हाट आर दीज आर दी वेरिएबल्स, और इन वेरिएबल्स को हमने कौन सी वैल्यू असाइन करी है, 10 या फिर 3.5। फाइन, जो कैसी वैल्यू है आपकी, न्यूमेरिक वैल्यूज, नंबर्स हैं। फाइन, तो ये क्या हो गए आपके न्यूमेरिक लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है, देखो नेम इक्वल टू अमित। नेम क्या है, नेम इज अ वेरिएबल जो किसको स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग को। ठीक है, डबल कोट्स में हमने यहाँ पे एक नेम लिखा, नेम क्या होता है आपका, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं नेम वेरिएबल में, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, स्ट्रिंग लिटरल्स। समझ में आया। बुलियन लिटरल्स, अभी मैंने आपको बताया था बुलियन वैल्यूज कौन सी होती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। जब हम बुलियन लिटरल्स को या बुलियन वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं किसमें, वेरिएबल में, तो उसको क्या बोलते हैं, बुलियन लिटरल्स। लास्ट इज स्पेशल लिटरल। स्पेशल क्यों है, इसको स्पेशल लिटरल क्यों बोला, क्या स्पेशलिटी है इसमें, क्योंकि पाइथन में एक स्पेशल वैल्यू को हम यूज करते हैं, दैट इज नन। जब हमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करनी तो हम क्या असाइन कर सकते हैं, नन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चे, स्पेशल लिटरल। समझ में आया। क्या पढ़ा अभी तक हमने, सबसे पहले हमने पढ़े थे आइडेंटिफायर्स, फिर हमने देखा कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। थर्ड हमने क्या पढ़ा, लिटरल्स। वो लिटरल्स क्या होते हैं, आपके वैल्यूज होती हैं जो आप किस में स्टोर करते हो, वेरिएबल में स्टोर करते हो। ठीक है, अब एक ही एग्जाम्पल से हम तीनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे फटाफट से। ठीक है, देखो मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है, ये क्या है आपकी पाइथन प्रॉम्प्ट। मैं तब तक आप लोगों को एक एक चीज़ रिपीट करती रहूँगी जब तक कि आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न ना हो जाए। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस पाइथन कोर्स आपको सब कुछ अच्छे से लर्न होगा आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या लिखा मैंने, इफ़ एज इक्वल टू 20 देन कॉलन। ठीक है, इफ़ क्या है, देखो इसमें कीवर्ड रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड जिसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। फाइन, जिसका मीनिंग हमें नहीं बताना पाइथन इंटरप्रेटर को, वो खुद ही ढूंढ लेगा। फाइन। एज क्या है हमारी, आइडेंटिफायर। ये एक नेम है जो हमने किसको प्रोवाइड करा है, नेम गिवन टू द वेरिएबल। क्या लिख सकते हैं हम, इट इज द नेम गिवन टू वेरिएबल। ओके, देन रिजर्व वर्ड, कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड जिसका क्या होता है, इट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग।
फाइन। और लिटरल क्या है आपकी वैल्यू, ये देखो एज इक्वल टू 20, तो ये जो 20 है हमने किसको दी है वैल्यू, वेरिएबल को। इट इज अ वैल्यू गिवन टू वेरिएबल, ठीक है। अब वैल्यू जरूरी तो नहीं है ना कि न्यूमेरिक ही होगी। अगर नंबर आपने वैल्यू की तरह असाइन करा है वेरिएबल को तो कौन सा लिटरल बन जाएगा, वो न्यूमेरिक लिटरल। अगर आप वैल्यू असाइन करोगे स्ट्रिंग टाइप की तो कौन सा लिटरल बन गया, स्ट्रिंग लिटरल। अगर आप बुलियन टाइप की वैल्यू को असाइन करोगे वेरिएबल को, जैसे कि ट्रू या फॉल्स, तो कौन सा लिटरल बन जाएगा, बुलियन लिटरल। ओके, अगर स्पेशल वैल्यू आप असाइन करोगे दैट इज नन, तो कौन सा आपका लिटरल बन जाएगा, स्पेशल। फाइन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा बच्चे, आपने एक पैटर्न नोटिस करा है वीडियोस में कि मैंने मोस्टली आपको एक ही तरह का एग्जाम्पल लेके आपको सभी तरह के कॉन्सेप्ट समझाए हैं। जैसे इफ स्टेटमेंट एंड देन एज इक्वल टू 18, है ना, प्रिंट यू कैन वोट। आप देखोगे मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक एक ही जैसा एग्जाम्पल लिख के, ठीक है, आपको हर टाइप का कॉन्सेप्ट समझा दिया। इससे बेनिफिट क्या होता है, मैं यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अभी हम आगे प्रोग्राम्स करेंगे तो अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बट अगर आप कोई 4 या 5 या फिर 2-3 एग्जाम्पल से ही सारे कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, तो आपको पेपर में ना बहुत सारे चीज़ें लर्न करके नहीं जानी पड़ेंगी। आप 4-5 एग्जाम्पल को अच्छे से स्टडी कर लो और उन्हीं को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात। इससे आपको आप इसी को बोलते हैं बच्चे स्मार्ट स्टडी, ठीक है। आपको स्टडी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करनी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको पेपर को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, आपका एफर्ट कम से कम होना चाहिए, लेकिन आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आई। ओके, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो वीडियो लेक्चर, तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना। ओके, टिल देन कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।